नारायण भगवान जी की जय। बैक टू माय चैनल सुमन एंड डॉटर्स लाइफस्टाइल, आवर चैनल, ऐसा सीबा भी बोल रही है। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं व्लॉग लेके आई हूँ। व्लॉग ये है कि मेरे घर कथा है और कथा की तैयारी हो रही है। कथा की क्या क्या तैयारी हो रही है मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे घर प्रसाद फिलहाल में बन रहा है, मैं खाना बना रही हूँ, मम्मी प्रसाद के काम कर रही हैं, जो भी चनामृत और मम्मी और क्या पंजीरी फ्रूट्स ये सब हैं, ये सब की वो तैयारी कर रही हैं, फल धुल रही हैं और सब ये सब काम कर रही हैं। कथा में जैसा कि सीबा के लिए मम्मी ने कथा मांगा था कि वो 12th अच्छे से पास आउट कर लेगी, तो वो कथा कराएंगी। बट 12th पास आउट हुए उससे ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब ज़्यादा टाइम क्या, आई थिंक तो 3 साल हो चुके हैं उसे कथा पास हुए। बट हर साल हमारे घर शिव चर्चा या फिर कोई कथा होता रहता है। बट इस बार सीबा कथा में पूजा में बैठने वाली है, तो सीबा ने कथा जब भी होता है तो नया ड्रेस आता है, नया सब कुछ नया पहनते हैं, तो सीबा ने नया ड्रेस मंगाया है, ख़रीदा है। तो सीबा दिखाओ अपना ड्रेस कैसा है बैठने के लिए कथा में हमेशा। अच्छा, मैंने भी जब कथा में बैठी थी, जब मैं 12th पास आउट की थी, तब मैं भी नया ड्रेस ही ली थी। और ये दुपट्टा है, दुपट्टा मुझे दुपट्टा सबसे ज़्यादा प्यारा लग रहा है, तो ये दुपट्टा है। मम्मी क्या करी आइए मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। कल कथा का पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। तो मम्मी फ़िलहाल में ये बना रही हैं, पंजीरी बना रही हैं, जो प्रसाद का जो मेन प्रसाद होता है पंजीरी चनामृत, तो उसी का मम्मी बना रही हैं, बना चुकी हैं लगभग। इसमें मिश्री उश्री डाली हैं और ये देखिए सब ड्राई फ्रूट्स मिलाना है, नारियल है, कच्चा नारियल है, ये सब की तैयारी मम्मी कर रही हैं। और साथ साथ मैं खाना भी बना रही हूँ। मम्मी पूजा की तैयारी कर रही है, मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि अब आज तो बस यही तैयारी चल रही है। और व्लॉग भी हमारा आने वाला है, कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा, कथा का भी व्लॉग देखिएगा और थोड़ी बहुत मस्ती होगी वो भी देखिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए हमारे, ताकि कोई भी हम न्यू वीडियो हमारे चैनल पे न्यू डिश की वीडियो आती है, रेसिपीज़ की वीडियो आती है, व्लॉग की वीडियो आती है, जो भी अनबॉक्सिंग होती है उसकी, तो प्लीज़ ये सब के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। तो आज सावन का, आज तो मंडे है और आज का ब्लॉग जो है आज से लेके कल तक चलने वाला है। कल तक इन द सेंस कि आज जो सारे काम हो रहे हैं वो मैं दिखा रही हूँ। कल सुबह में कथा है, 10 बजे नहीं है, 8 बजे कथा है। कथा सुबह मॉर्निंग में 8 बजे, 8 क्या वो तो 9 बज ही जाता है, सबको आते, पंडित जी को आते, सबको टाइम हो ही जाता है। तो 9 बजे कथा है और उसका लाइव आप लोग देखिएगा। मेरे घर बहुत से लोग आने वाले हैं, क्योंकि कथा में बहुत से लोग आते हैं। और पूजा करने तो अगर 50 लोग आएंगे, तो प्रसाद लेने 100 लोग, तो मम्मी 100 तो आ जाते होंगे ना प्रसाद लेने, तो 100 लेने, हाँ मैं पहन लूँगी। तो बस यही है व्लॉग, तो पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज मंडे फास्ट है और जब मैं फास्ट में बहुत मतलब शाम होते होते मुझे भूख प्यास लगने लगती है। हाँ, शाम होते होते मुझे भूख प्यास लगने, दिन भर तो मैं बिना पानी के भी रह जाती हूँ, पर शाम तक लगता है कि तो बस यही है व्लॉग। अब हमारे साथ बने रहिए, पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। पंजीरी में डालने के लिए ड्राई फ्रूट्स मम्मी भूज रही हैं, फ्राई कर रही हैं, घी में कर रही हैं। ये सारे जो पूजा का जो भी काम होता है वो बहुत साफ़ बर्तन में, साफ़ तरीके से नहा धो के अच्छे से होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी बर्तन में बना लें, ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छे से साफ़। और मम्मी भी साफ़ तरीके से कर रही है। वेज या नॉन वेज का हम लोग का बर्तन अलग अलग होता है, और जबकि मेरा घर का जो नॉन वेज और वेज का बर्तन अलग अलग होता है, सब कुछ अलग होता है। तो इसीलिए मम्मी देखिए बढ़िया से अच्छे से फ्राई सब करेंगी। मखाने ये चनामृत के लिए कर रहे हैं, चनामृत के लिए मम्मी फ्राई करेंगे हल्का सा। तो देखिए ड्राई फ्रूट्स मम्मी ने अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब पंजीरी में सब कुछ डाल रही हैं। चैनल सुमन एंड डॉटर्स लाइफस्टाइल। सुबह के बज गए हैं 7:30 और
आज 8:15 बजे घर पे कथा स्टार्ट होने वाली है। जैसा कि आप लोगों को पता है, कथा अक्सर आंगन में ही अच्छा लगता है। मेरे यहाँ भी आंगन में ही होने वाला था कथा। काफ़ी स्पेसियस है और बहुत से लोग आएंगे तो बैठने में या कोई चीज़ में दिक्कत नहीं होगी। बट बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, आप देख सकते हैं बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। आंगन बहुत ज़्यादा गीला हो गया है और कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है। तो जो कथा है वो हॉल में हो रहा है और मैं तैयार हो चुकी हूँ, बाकी घर के लोग तैयार हो रहे हैं। पूरी ये मम्मी जो है गौरी गणेश का टीका कर रही है, गौरी गणेश भगवान जी का, और उनका टीका कर रही है और सीबा वीडियो में झांक रही है। तो पंडित जी जो हमारे हैं वो सब अच्छे से आरती या धूप वगैरह सब कुछ जलाएंगे और जो भी सामान इकट्ठा करना है हम लोग उसे इकट्ठा करके सब एक जगह रख दे रहे हैं, क्योंकि जैसा हमने बताया था कि पहले पूजा जो है वो नीचे आंगन में होना था, लेकिन बारिश की वजह से अब छत पे हो रहा है आंगन हॉल में। तो ये जो भी है, अच्छा एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई कि जब 8:30 या 8 बजे तक एकदम से भयंकर वाली बारिश हो रही थी और जैसे ही कथा बैठा बारिश एकदम बंद हो गई और कथा संपन्न होते होते समझिए कि धूप निकल गया। आगे में आप वीडियो में देखेंगे ज़रूर कि सब लोग बाहर छत पे ही बैठे हुए हैं। तो तब तक मैं भी थोड़ा सा बैठ लूँ एंड देन सबको किसी को मोबाइल दे के रिकॉर्ड करने को दे दी थी, लेकिन कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, सब लोग काम में बिजी थे, तो मुझे खुद की रिकॉर्डिंग खुद ही करनी पड़ी। दीक्षा भी पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो यहाँ पंडित जी और सीबा पूजा कर रहे हैं। अभी सभी लोग आए नहीं हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं क्योंकि बारिश हो गई थी। ये सीबा का पूजा करने मन कम लग रहा है, पता नहीं हंस क्यों रही है। तब तक यहाँ पे पूजा हो रहा है या पूजा की शुरुआत हो रही है, तब तक हम लोग जा रहे हैं पैर को में आलता लगाने। जो ये है आंटी जो है वो हमारे यहाँ की नाउन है, जो लोग जो भी शादी ब्याह का जो काम होता है, पैर रंगना, ये सब काम हमारे यहाँ करती हैं। और यहाँ पे मम्मी और लखन प्रसाद बना रहे हैं। लखन काम पे लगे रही है, जल्दी 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 जल्दी। तो ये सब प्रसाद पहले से काट के अच्छे से रखा जाएगा ताकि देते समय दे सबको दिया जाए। आपका पहले ये देखिए हमारे घर से यही है, शादी ब्याह यही दिक्कत आती है। अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्ट करें। अपॉइंटमेंट के लिए कंसल्ट करें, 10% ऑफ भी मिलेगा आपको। आप कोड लगा दीजिएगा हम लोगों का। तो दीक्षा का जो आलता है वो लग चुका है। अब जो आंटी है वो मेरा पैर को में कलर लगा रही है, आलता लगा रही है। तो ये सिर्फ स्टार्टिंग का करेंगे, आगे का जो है वो दीक्षा जैसे अपना डिज़ाइन बनाई है वैसे मेरा भी डिज़ाइन बनाएगी। तो ये अपना भी इसी तरह बिल्कुल बनाइए। तो आंटी ने बोला कि इनका भी ऐसी जैसा अपना लगाइए, तो वो मेरा भी ऐसी लगा रही है। तो ये देखिए हम दोनों का कलर और आलता जो है वो लग चुका है और ये थोड़ा सा बाकी था तो वो लगाई है। जो है भगवान का पूजन करूँगा, यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तस्मिने दिन विप्रवाना, उस दिन जो भगवत कृपा से जो है उनको मतलब, और जो गोपी ग्वाल थे जो यहाँ पर कथा जो राजा ने नहीं सुन किया था, वो अगले जन्म में जो है भगवान कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण जी की, श्री सत्यनारायण भगवान जी की। दीक्षा दीक्षा कहाँ थी? थोड़ा कथा सुनने की वजह से सो रही थी। कहोगे भगवान मेरा सुनते नहीं है। कली प्रथम चढ़े जम्बू द्वीपे भारतवर्षे व्रत करने अवश्य मासाना मासुत में श्रावण मासे शुक्ल दूतम ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यमाहमुपम देवासादि अग्निदेवता भुनमावाहमि स्थापयामि पूजायामि च अग्निदेवता भो नमो नमः। ओम श्री हनुमान
ओम श्रीमन महागणाधिपति नमः स्वाहा। ओम माधवाय नमः स्वाहा। ओम वामनदेवाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः स्वाहा। ओम सीतारामाय नमः स्वाहा। ओम लक्ष्मीनारायणाय नमः स्वाहा। ओम नमो सत्यनारायण बाबा ओड़ा ले हो पता नहीं बीच पूजा में इन दोनों का क्या गॉसिप चल रहा है, क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात हो रहा है। ये दोनों बीच में भी बातें कर रही थी। दोस्तों ये देखिए, सुबह इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, अब मौसम कितना साफ़ हो गया है। सभी लोग बाहर छत पे बैठे हुए हैं और ये हमारा गार्डन है। सबको गार्डन बहुत पसंद आया। चालू है ना। अब पंडित जी आरती करेंगे, मतलब सभी लोग मिलके करेंगे। जिन पर कृपा करो स्वामी, जिन पर कृपा करो। चंद चूड़िक राजा, चंद चूड़िक राजा, जिनकी विपत्ति हरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा, समरोनत पायो सदा तज दिन। स्वामी सदा तज दिन, सो पर भोगो, सो पर भोगो प्रभु मेरा स्तुति। आ रहा है। ओम जय लक्ष्मी गाय भाय राजा, बन में भक्ति स्वामी, बन में भक्ति मनवांछित फल पाए। हम नहीं जाएंगे, जाए हम नहीं, हम गोड़ लगे नहाए हैं जी, नहीं नहीं। ओम जय लक्ष्मी छिन छिन सदाधारण की, सदाधारण की,
लक्ष्मी रमण चढ़त प्रसाद सवारो कदली कर स्वामी कदली द्रौपदी तुलसी द्रौपदी तुलसी ओम जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे तन मन सुख संपत्ति तन मन सुख संपत्ति मनोवांछित फल पाए। ओम जय लक्ष्मी रमण लक्ष्मी रमण स्वामी जय लक्ष्मी रमण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जगन्नाथ ओम जय लक्ष्मी रमण तो आरती दोस्तों संपन्न हो चुका है और कथा भी पूरा संपन्न हो गया है। और सबसे अब इम्पॉर्टेंट जो होता है हम लोगों के लिए और सबके लिए, जो लोग कथा में 50 लोग आएंगे और इस समय आएंगे 100 लोग, यानी कि अब जो प्रसाद लेने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। स्पेशली बच्चे, हम लोग भी जब छोटे थे कथा सुने चाहे ना सुने, लेकिन प्रसाद लेने हर जगह पहुंच जाते थे। जैसे ही सुने कि 5 शंख बज गया है तो चलो अब चलते हैं प्रसाद लेने के लिए। उसी तरह यहाँ भी हमारे यहाँ भी बच्चे बहुत ढेर सारे आते हैं। तो ये देखिए सब कुछ कंप्लीट हो गया है। और ये है मेरे घर का मंदिर जहाँ यहाँ भी आरती कर रहे हैं। एक तो बारिश की वजह से उमस हो गया था, ऊपर से रूम में थोड़ा धुआं हो गया था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो देखिए इससे क्या, इसको कितना मुंह बना रही है। ये जब मैं रक्षा बनवा रही थी अपने हाथ में तो पंडित जी ने पूछा कि दायां हाथ कौन सा है, उसमें दायां और बायां में कंफ्यूज हो गई। फिर बाद में मुझे याद आया कि दायां नहीं बायां है, तो फिर चेंज करके फिर पंडित जी मेरे दूसरे हाथ में यानी कि दाएं हाथ में, राइट हैंड में मेरे रक्षा बांधे थे। बीच में मैं भूल गई थी। धुआं धुआं लग रहा था। अच्छा, जब छोटे थे तो प्रसाद के अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइम होता था कि रक्षा सभी को बनवाना है। सारे बच्चों को पता नहीं कौन सा इंटरेस्ट होता था, लेकिन रक्षा सबको बनवाना होता था। तो ये देखिए सब लोग छत पे बैठे हुए हैं प्रसाद के लिए। पूजा भी संपन्न हो गई है और यहाँ सभी लोग प्रसाद, जो हमारे घर में छोटे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, या हमारे घर के आसपास जितने भी हमारे पड़ोसी भी बच्चे हैं, कजिन से सारे, और ये सभी लोग हेल्प कर रहे प्रसाद में। दोनों अच्छे से काम कर रहे। जी जी, मम्मी और पापा भी सब लगे हुए हैं। मैं कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि मैं व्लॉगिंग कर रही। और वो जो पीछे बैठा हुआ है पंचायत लगा के, वो फ्रेंड है, सबसे गॉसिप्स कर रहा है। मम्मी मम्मी दे दो कुछ। दोस्तों चनामृत ना सबसे बेस्ट थिंग होता है, सबसे अच्छा प्रसाद में होता है ये, बहुत अच्छा लगता है ये। पैसा नहीं, पैसा वसूल कर लेंगे सुन के। सभी लोग प्रसाद की कटोरी लगाने में व्यस्त हैं। तब तक मैं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ क्योंकि सभी लोग खा रहे हैं। मुझे बाद सब खाने में लग गए हैं, तो मैं और संदीप कोने में खड़े होकर प्रसाद खा रहे हैं, जो मेरा भाई है। पूजा हो, कथा हो चुका है और हम लोग यहाँ खड़े हैं, प्रसाद खा रहे हैं। और ये लड़की मुंह छुपाई हुई है। क्या तुमने कुछ मैं बर्तन धोने जा रही हूँ।
क्या तुमने कुछ गुनाह किया है? ये इस लड़की को देखिए क्या कर रही है, चेहरे छुपा रही, जरूर कुछ बात है। और आप लोगों ने सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुन ली, आरती भी कर ली, प्रसाद भी हमने दिखा दिया और सभी लोग और सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है। कोई भी काम करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम होता है मोबाइल चलाना। मैं भी चला चुकी हूँ और ये मोबाइल छुपा दी है चलाते चलाते, जब भी मैं वीडियो बना रही थी, लेकिन चला ये भी रही थी। और मैं और छोटी वाली जो है वो कल फास्टिंग थे, मंडे का फास्टिंग थे, तो सुबह से कल भी कुछ नहीं खाए और आज भी अभी तक कुछ नहीं खाया है। तो प्रसाद वगैरह तो हो चुका है, लेकिन अब हम लोग खाना खाएंगे। खाना बना है छोला और क्या बना है मम्मी? हाँ, छोला बना है और भटूरे बना है और पुलाव बना है। तो सभी लोग खाएंगे, मैं, मम्मी, पापा, शिखा, दीक्षा, सीबा और संदीप, जो वहाँ मेरा भाई है। और वो ऐसा भाई है जो जब भी बुलाइए वो घर आ जाता है, उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है, कोई भी उसका मतलब कुछ भी नहीं है। जब भी कहो तो तुरंत चला आता है और बार बार आ जाता है नानी के घर अपने। और देखिए उधर पीछे मुँह करके मुस्कुरा रहा है, दांत दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ मोबाइल में, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मोबाइल में बिजी है। और शायद मेरे ऐसा कहने से वो गुस्सा हो गया है, तो अब वो भाग जाएगा अपने घर। कब जाओगे? मनाने के लिए मैं चना भी पिलाने जाने लोग। मत जा संदीप प्लीज़ मत जा। अब नहीं कहेंगे तुमको कजिन वाला भाई, प्लीज़ संदीप मत जा, प्लीज़ संदीप। ओके, नहीं जाएंगे। दोस्तों आज का हमारा जो ब्लॉग है वो कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग के यहाँ कोई पूजा हुई या नहीं है सावन में, क्योंकि बहुत सारे लोग देखिए यहाँ पे हड्डा भी चलने लगा है, उड़ रहा है, हड्डा काट भी लेगा हम लोगों को। और ये माता जी हमारी मम्मी और सीबा खा रही है। तो आज के लिए बाय बाय। और अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग को हमारा ब्लॉग, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। और ये सब्सक्राइब जरूर करिए सुमन एंड डॉटर्स लाइफस्टाइल। बाय।